प्रिय दर्शकों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का सनातन आस्था चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगी या 15 जनवरी को, इसमें बड़ा संशय बना है। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य करना। मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी को होगा या 15 जनवरी को। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि मकर संक्रांति किसे कहते हैं। अक्सर हम इसी बात को जानते हैं कि हमेशा मकर संक्रांति पर्व 14 तारीख को ही मनाया जाता है, इसीलिए हमारे मन में यही धारणा होती है कि 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जिस दिन सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में संचरण करते हैं तो उसी काल को संक्रांति कहा गया है। और इस वर्ष सूर्य नारायण भगवान कब करेंगे मकर राशि में प्रवेश, 14 को या 15 को, इस बात को जानते हैं। देखो, यह त्योहार भारतवर्ष में अलग अलग नाम से भी मनाया जाता है और हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ी मान्यता है मकर संक्रांति की। आज से ही उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण की बहुत प्रतीक्षा की है। माघ मास में स्नान, दान, जप, होम का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। इस संपूर्ण महीने में, इस मास में प्रतिदिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि रोज नहीं कर सकते तो एक दिन तो अवश्य करना चाहिए। और इस पवित्र मास में सात्विक भोजन करना चाहिए, हो सके तो एक ही समय भोजन करें। और संपूर्ण महीने में पद्म पुराण का पाठ बहुत ही अच्छा बताया गया है, या विष्णु सहस्त्र का पाठ बताया गया है कि रोज अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक दिन अपने घर में हवन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को बुलाकर तिल के द्वारा हवन अवश्य कराएं। तिल का बहुत ही महत्व है इस मास में। इस महीने में तिल दान, गुड़ दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति 14 तारीख को होगी या 15 तारीख को होगी। सबसे पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि जिस दिन सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी को ही हम मकर संक्रांति कहते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 15 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और हम 14 तारीख को मनाएंगे। देखो, इस वर्ष सूर्य नारायण भगवान 14 जनवरी को रात्रि के समय 8:45 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब जैसे ही सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करते हैं तो उस समय स्नान, दान, जप इत्यादि होना चाहिए। तो रात्रि को तो वैसे भी स्नान का महत्व बताया नहीं गया है विशेष रूप से, इसीलिए जो मकर संक्रांति का यह पावन पवित्र पर्व है यह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 15 जनवरी को ही शास्त्रों के अनुसार 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है, जिस समय स्नान, जप, दान का विशेष महत्व बताया गया है, वह पुण्य काल प्रातः काल 7:15 से प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर के समय 12:35 तक रहेगा। यह पुण्य काल है। इस समय स्नान, दान, जप, होम का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय किया गया स्नान बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। इस समय किया गया हुआ दान अक्षय दान होता है, अक्षय फल देने वाला होता है। इस समय किया गया जप बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। इस समय किया गया हवन बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। और जो महापुण्य काल है वह प्रातः काल जैसे सूर्योदय होगा, सूर्योदय से लेकर प्रातः 9:15 तक रहेगा। यह महापुण्य काल है। और जो पुण्य काल है वह 7:15 से दिन के 12:35 तक रहेगा। इस समय पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में,
काशी में, सरयू नदी में, अनेक तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण भगवान अपने पुत्र शनिदेव जी के घर में जाते हैं, अथवा जो मकर राशि है उसके स्वामी शनिदेव है, मकर और कुंभ राशि के। तो मकर राशि माने शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव के घर में यह पिता पुत्र के मिलन का पर्व है। इसीलिए सभी लोगों को 15 जनवरी को ही यह पावन पर्व मनाना चाहिए। आज से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण का विशेष महत्व बताया गया है। उत्तरायण देवताओं का दिन माना गया है और शास्त्रों में मान्यता है कि जो उत्तरायण में जैसे सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वह मनुष्य को पुष्टि देने वाली होती है, पुष्टि प्रदान करने वाली होती है, शांति देने वाली होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। और माघ मास की तो बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। इसी महीने में संकट चौथ आती है जो कि समस्त संकटों का नाश करने वाली होती है। इसी महीने में सठ तिला एकादशी आती है। इसी महीने में मौनी अमावस्या आती है। इस समय इस दिन मौन रहकर जप तप इत्यादि दान पुण्य इत्यादि करने चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए। और इसी महीने में गुप्त नवरात्रि आती है, जो माँ भगवती की विशेष कृपा चाहते हो गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना करें। इसी महीने में वसंत पंचमी का पावन पर्व आता है, जिस दिन माँ सरस्वती, विष्णु नारायण, राधा कृष्ण भगवान की विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। और इसी महीने में भीष्म द्वादशी आती है और माघ पूर्णिमा का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। इसीलिए आप सभी लोगों को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं पावन मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, लाइक कमेंट भी अवश्य करना। जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए हर हर महादेव।